हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस में द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉरेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इनफैक्ट इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो आपको दे चुका हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपडेटेड मटेरियल और आपको 100% हेल्प करने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जो मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अब कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स के लिए ये कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। यानी क्या चीज है जो टेम्पटिंग हो सकती है, लालच देने वाली हो सकती है। तो यहां हम कहेंगे चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, ड्रिलिंग ऑफ सोल्जर्स सीम मच मोर इंटरेस्टिंग टू फ्रेंड्स देन स्टडिंग पार्टिसिपल्स। कहते हैं यार आज मैं स्कूल जाता ही नहीं, ये चॉपिंग ऑफ बर्ड्स या डे कितना अच्छा है, सनी वार्म डे है, ये ज्यादा बेटर है। पार्टिसिपल्स के रूल्स क्या करने हैं, स्कूल में डांट पड़ेगी, छोड़ो परे। क्वेश्चन 2 है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये किस बात को तरफ इशारा करती है, ये क्यों कही गई है बात। एक्चुअल में क्या था कि फ्रेंड्स बड़ी जल्दी जल्दी में जा रहा था, तो वहां पर एक जो ब्लैक स्मिथ है, वॉचर, उन्होंने ऐसा बोला था। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा ये बोलने के लिए कि तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे, ऐसा बोला गया था। ऐसे क्वेश्चन 3 है, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये क्या चीज रिवील करती है, तो ये बताती है कि एम हैमल ने अनाउंस किया था बिगिनिंग में बिल्कुल क्लास की कि आज तुम्हारा जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि कल से तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज थंडरक्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी। ये कौन से वर्ड्स की बात की गई है, और यहाँ पर थंडरक्लैप वर्ड का एक्चुअल में आपको बताना है कि ये कौन से वर्ड जो है थंडरक्लैप की तरह लगते हैं और इनफैक्ट उनका असर क्या होता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट द वर्ड्स वर, वो किस तरह के वर्ड थे, बड़े ही स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड। यानी फ्रेंड्स ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बोलने वाले हैं टीचर, और उन्होंने जब बोल दिया तो फ्रेंड्स को बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा लगा था। He could not imagine that। उसका रीजन क्या है कि उसको अभी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती नहीं थी, बट ये एक ऐसा टाइम था कि मे बी उसको सब कुछ छोड़ के, मीन्स टीचर जा रहा है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो। ऐसे क्वेश्चन 5 है, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैड बीन टेकन बाय, यानी किस देश ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था फ्रांस की 2 स्टेट्स पे, अल्सेस एंड लॉरेन पे, तो वो है प्रशिया ने। एंड आई have been to blame also। What does this reveal about M Hamel? M Hamel ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा भी कसूर है, मेरी भी गलती है। तो ये क्या चीज इंडिकेट करती है, वो अपने आप को कोसते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटीज को बड़ी फेथफुली नहीं कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 7 है, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स वर कैप्चर्ड बाय प्रशियंस। तो ये अल्सेस एंड लॉरेन है जिनके बारे में बात की गई है। What does वाइवे ला फ्रांस मीन, यानी फ्रांस कि जो टीचर एम हैमल लास्ट में क्लास ओवर होते यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं वाइवे ला फ्रांस चौक के साथ। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो एक्चुअल में ब्लेसिंग दे रहे हैं कि चलो मैं तो आज जा रहा हूं छोड़ के, लेकिन मैं फ्रांस कंट्री को ब्लेसिंग दूंगा कि ये लॉन्ग लिव रहे, हमेशा के लिए रहे। ऐसे क्वेश्चन 8 है, व्हाट मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर। अब देख, जैसे फ्रेंड्स है, उनको लगता था कि जो उनके टीचर हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उस दिन वो सब कुछ बोलने को तैयार थे। तो ऐसी क्या बात हुई थी, उसका रीजन आप जानते हैं कि उस दिन एम हैमल का लास्ट डे था स्कूल के अंदर, टीचर जो है स्कूल छोड़ के जा रहे थे। क्वेश्चन 9 है, हाउ वाज द टीचर रेस्ट ऑफ दैट डे। टीचर की ड्रेस कैसी थी उस दिन, तो हम कहेंगे टीचर अपनी वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस में थे। द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, यानी सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज वाले दिन जो पहनते हैं वो ड्रेस पहनी हुई थी। क्वेश्चन 9A है, व्हेन वाज द न्यू मास्टर कमिंग। व्हेन वाज द न्यू मास्टर कमिंग, ऑफ कोर्स द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन नए टीचर ने आ जाना था। और क्या पढ़ाने के लिए आना था, ये आपको पता ही है, जर्मन लैंग्वेज। क्वेश्चन 10 है, फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। कहां से ये ऑर्डर आया था कि अब फ्रांस के 2 स्कूल्स में, अल्सेस एंड लॉरेन के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कल से। ये कहां से ऑर्डर आया था, तो ये ऑर्डर आया था जर्मनी। जर्मनी का मतलब यानी उनकी जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन से आया था। तो यहां पर ऑलरेडी बर्लिन मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसी क्वेश्चन 10A अगर देखें तो हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के ऑथर कौन है, अल्फोंसे डॉरेट। क्वेश्चन 11 है, फॉर व्हाट वाज द लिटिल फ्रेंड्स वेरी सॉरी। फ्रेंड्स किस बात को लेकर बहुत सॉरी है, तो यहाँ वो इस बात को लेकर सॉरी है कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज अभी भी नहीं आती थी, अभी तक भी वो अपने लेसन्स को नहीं सीख पाया था। क्वेश्चन 11 है, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। एम हैमल का क्या मतलब है इस बात को लेकर। अब देखो, कई बार क्या होता है, हम अपने आप को बाद में कोसते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास भी अब कोसने के अलावा कुछ बचा नहीं है, या फिर ये कहें कि
एक दूसरे की गलतियों को छिपा के उनको ब्लेम कर देते हैं। कहते हैं वो ये कहना चाहते हैं इट वाज नॉट फ्रेंड्स ओनली हु हैड डन समथिंग रॉन्ग, यानी वो ये भी कहना चाहते हैं कि देखो फ्रेंड्स की अकेले की गलती नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, कि उसको अपने फ्रेंच लेसन नहीं आते। तो फिर दूसरी गलती किसकी है? He said that everyone including himself has done something or other thing wrong। अब वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें 40 साल तक अगर यहाँ मैंने सर्विस की है तो 40 साल की सर्विस तक मैं तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखा पाया। चलो ठीक है, तुम आजकल के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई ना कोई स्कूल से पढ़ के गया है, मैं नहीं तो मेरे से पहले कोई और टीचर भी होंगे, लेकिन अगर तुम लोग नहीं कुछ सीख पाए तो यहाँ जो मेरा टाइम पीरियड था वहां मेरी कहीं ना कहीं गलती तो है ही है। ऐसी क्वेश्चन 12 है, एम हैमिल बोर्ड पे क्या लिखते हैं बड़े बड़े वर्ड्स के साथ? तो वो है वाई वी लव फ्रांस। क्वेश्चन 12 है, हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू ए पर्सन? एक मदर टंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक इंसान के लिए? तो एम हैमिल कहते हैं कि देखो when people are enslaved, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, they can be said to have the key to their prison as long as they hold fast to their language। जब वो अपनी लैंग्वेज से दूर जाते हैं ना तो समझो जेल के अलावा कुछ नहीं उनके पास बचता। इसलिए मदर टंग आपके लिए बहुत जरूरी है। What does M. Hamel say about French language? वो क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? It is the most beautiful, logical and precise language of the world। यानी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, प्रिसाइज लैंग्वेज है। फ्रेंड्स कहते हैं, क्वेश्चन 14 है, will they make them sing in German even the pigeon? यानी यहाँ सिंग इन जर्मन किसके लिए बोला गया कि कौन जर्मन में गाएंगे? तो पिजन्स की बात की गई है, यानी जो बर्ड्स हैं क्या उनको भी ऐसा बोलेंगे कि ये उनकी लैंग्वेज उनकी भाषा में बोले? क्वेश्चन 15 क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज जो बोर्ड था उस पे क्या दिख रहा है? ये ऑर्डर था बर्लिन की तरफ से और इसमें कहा गया कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। और जो नए टीचर्स हैं समझिए वो कल से ही आ रहे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर नए टीचर आ जाएंगे। यानी जो एक स्टोरी है ये तो फ्रेंच के स्कूल का हाल है, लेकिन जो अल्सेस एंड लॉरेन में दूसरे स्कूल है वहां पर भी ऐसे ही हाल हो चुका था। क्वेश्चन 16 है, व्हाई वाज फ्रेंच नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे? फ्रेंच को डांट क्यों नहीं पड़ी उस दिन लेट आने के लिए? बिकॉज एम हैमिल का जो लास्ट डे था स्कूल में एंड ही वाज सैड टू लीव द स्कूल, बिसाइड्स द विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। ये भी था कि देखो गांव के जो दूसरे लोग भी बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, वो लेट था तब भी उसको डांट नहीं पड़ी। तो एम हैमिल ने इस स्कूल में कितने टाइम तक पढ़ाया था ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 40 इयर्स तक की सर्विस दी थी। और क्वेश्चन 18 है, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे? गांव के लोग वहां स्कूल में क्यों आए हुए थे ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दे वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमिल फॉर हिज सर्विसेज टू द स्कूल, यानी वो एक टीचर को जो रिस्पेक्ट के साथ कि चलो ठीक है आप जा रहे हैं लेकिन आपने जो 40 साल की सर्विस यहाँ दी है उसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं, आभारी हैं। तो with these questions I stop the video, but this is not the end as I told you earlier also। अगर आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप मेरे जो दूसरा चैनल है तरन सर क्लासेस 2 उसे भी जरूर देखिएगा। हैव वेरी नाइस डे।